डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। रैंडम सिग्नल ऐसे सिग्नल जिसके फ्यूचर वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दैट सिग्नल आर नोन एज रैंडम सिग्नल। और वी कैन से फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिग्नल नॉट नोन एट प्रेजेंट टाइम। रैंडम सिग्नल का नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इस टाइप की अगर सिग्नल होगी तो उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दैट सिग्नल्स आर नोन एज रैंडम सिग्नल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रैंडम सिग्नल को कंसीडर करेंगे। मोस्ट कॉमन सिग्नल है दैट इज नॉइज़। किसी भी नॉइज़ सिग्नल का फ्यूचर वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड उसको पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, उस टाइप का सिग्नल जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसको डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलेंगे। इस टाइप के सिग्नल का जो फ्यूचर वैल्यू है उसको प्रेजेंट टाइम में फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट सिग्नल इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। सिग्नल अगर डिटर्मिनिस्टिक होगी तो इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2x ऑफ टी प्लस 5। इसमें t का वैल्यू पुट करके f ऑफ t को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसमें फ्यूचर वैल्यू नोन है एंड फ्यूचर वैल्यू को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग पहले से निर्धारित कर सकते हैं, उसको पहले से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिग्नल के केस में हम लोग पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस टाइप की सिग्नल होगी, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या वैल्यू होगा उसका, सिग्नल रिपीट हो रही है कि नहीं, सिग्नल की नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से डिटरमाइन कर पाते हैं। तो उस टाइप के सिग्नल को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलेंगे। वहीं पर अगर रैंडम सिग्नल की बात होती है तो रैंडम सिग्नल का मतलब होता है सडनली और अचानक। अगर कोई सिग्नल रैंडमली और सडनली प्रोड्यूस होती है तो उस टाइप के सिग्नल को हम लोग रैंडम सिग्नल बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है नॉइज़। सिग्नल में अगर नॉइज़ आने वाली होती है तो पहले से हमें पता नहीं होता है, सडनली हम वेव में नॉइज़ को देख पाते हैं। रैंडम सिग्नल का हम लोग ओनली प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब सिग्नल में अगर नॉइज़ प्रोड्यूस होगी तो शायद उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है या फिर इतनी नहीं होगी तो इतनी हो सकती है, हम लोग बस एक अनुमान लगा सकते हैं। जबकि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल में उसका स्ट्रेंथ, उसका इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता होता है, तो उसको हम लोग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इवन एंड ओड सिग्नल को देखा था, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें एफ ऑफ एन जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो कि इंटीग्रल इंटरवल पर डिफाइन वैल्यू देता है। यहाँ पर अलग अलग सिग्नल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। ओरिजिन पर सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या है उसको ये एरो शो कर रहा है। -1 टाइम पर ये सिग्नल स्ट्रेंथ है, -2 टाइम पर ये सिग्नल स्ट्रेंथ है एंड 1 सेकेंड पर सिग्नल की स्ट्रेंथ ये है। इसमें ओड कॉन्जुगेट को फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं किस तरह ओड सिग्नल को फाइंड करते हैं। उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एन माइनस एफ कॉन्जुगेट ऑफ -n/2। इसमें पहले हम लोग एफ ऑफ -n को फाइंड करेंगे। इसमें ओरिजिन एज इट इज़ सेम रहेगा, लेकिन -1 टाइम पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ अवेलेबल है वो अब +1 टाइम पर अवेलेबल होगी, दैट इज़ 8 - 4j। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड जो सिग्नल स्ट्रेंथ 1 टाइम पर अवेलेबल थी वो अब -1 टाइम पर अवेलेबल होगी एंड -2 टाइम पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ थी वो अब +2 टाइम पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 पुट करेंगे। नाउ एफ ऑफ -n का कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं या फिर उसके साइन को जब चेंज कर दें तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। यहाँ पर 0 वैसे ही रहे, इसका कॉन्जुगेट होगा -4 + 8j। माइनस था पहले से, अब प्लस हो जाएगा। इसका -1 - 2j होगा, इसका 8 + 4j होगा एंड इसका -10 - 6j होगा। नाउ एफ ऑफ एन से एफ कॉन्जुगेट ऑफ -n को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन एफ ऑफ एन माइनस एफ कॉन्जुगेट ऑफ -n इज इक्वल टू, इस सिग्नल में से इस सिग्नल को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो इतना में से अगर 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ होगा, दैट इज़ -10 + 6j। उसी तरह इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12 - 12j। इस सिग्नल से इस सिग्नल को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4j। उसी तरह यहाँ पर होगा -12 - 12j, एंड यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 + 6j। लास्ट स्टेप में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो f of n - f conjugate of -n/2 दैट विल बी इक्वल टू, इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -5 + 3j। उसी तरह इस सिग्नल में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 6 - 6j, यहाँ पर होगा 2j, यहाँ पर मिलेगा -6 - j, एंड यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो होगा 5 + 3j। सो दिस इज़ ओड कॉन्जुगेट ऑफ द सिग्नल। इसी तरह सेम डिफरेंट प्रॉब्लम में अगर ओड कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से सेम स्टेप को फॉलो करेंगे एंड ओड कॉन्जुगेट को फाइंड कर सकते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है, जहाँ पर फिल्टर्स को डिज़ाइन करने में, पावर सिस्टम्स को एनालाइज करने में, एसी वेवफॉर्म को जनरेट करने में लाइक साइन वेव, स्क्वायर वेव्स, एंड सिंपल मैकेनिकल सिस्टम्स को मॉडलिंग करने में इस टाइप के डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पर कंट्रोल एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने में फॉर प्रिसाइज सिस्टम बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहाँ पर सिग्नल फिल्टरिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स इन डेटा, इस टाइप के सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहाँ पर इमेज इन्हेंसमेंट टेक्निक्स में इसका हेल्प लेते हैं। अगर रैंडम सिग्नल्स के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, फॉर एनालाइजिंग चैनल नॉइज, डिज़ाइनिंग रोबस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एक्सेसिंग सिस्टम परफॉर्मेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है रडार सिस्टम। नॉइजी इन्वायरमेंट में टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बायोलॉजिकल सिग्नल्स लाइक ईसीजी टेस्ट, हम लोग इस टाइप के सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग में किया जाता है, जहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशंस का जो रिस्क रहता है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इस सिग्नल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।